हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षाएं 2024 की आने वाली हैं। एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई और ग्रुप डी। इन सभी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस में हम आपको भौतिक विज्ञान में मेजरमेंट चैप्टर से या इस वीडियो में कराने वाले हैं। मापन, ये चैप्टर आप इस वीडियो में कराने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे विथ कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। चलिए, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरह भर्ती से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आपको इस मिलती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर डेली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बता दें, एयरफोर्स वाई ग्रुप या आईसीजी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की गई है। आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इसको आप लोग ज्वाइन करिए। चलिए, यहाँ पर आपको बता दें, हम 4 वीडियो में आपको करा चुके थे। यूनिट के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, इनमें 4 वीडियो हम आपको करा दिया है। हम बात करें, हम 89 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने 88 क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। ठीक है, और 112 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए, आज का वीडियो का पहला प्रश्न देखिए, 89 नंबर। एक एटमॉस्फेयर होता है कितनी पास्कल के बराबर होता है? चलिए, ऑप्शन बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से ऑप्शन बताएं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक एटमॉस्फेयर होता है पास्कल के बराबर, ए ऑप्शन 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर ये होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, जो एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब होता है, ये क्या होता है? तो पृथ्वी के एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतें द्वारा पड़ने वाले दबाव को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को किसके बैरोमीटर से मापा जाता है? किसके बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी इकाई होती है क्या? बार या पास्कल। क्या होती है? बार या पास्कल होती है। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, यहाँ से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए अब 90 नंबर। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। उत्तर बताएं, कौन सा? 764 वाट, 768 वाट, 746 वाट, 786 वाट। उत्तर बताएं कौन सा सही है? तो एक हॉर्स पावर होती है, ये आपकी कितनी? 746 वाट के बराबर होती है। कितनी? 746 वाट के बराबर होती है। चलिए, यहाँ पर देखिए, एक अश्व शक्ति है, इसे हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति कहते हैं, 746 वाट के बराबर होती है, जो कि बड़ी मशीनों यानी कि उद्योग में ये उपयोग होती है। बड़ी मशीनों की शक्ति होती है, इसमें अश्व शक्ति में इसको व्यक्त करते हैं, इसमें अश्व शक्ति मापते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो अब 91 नंबर क्वेश्चन है। 746 वाट एक क्या है? क्या कहा गया है इसको? देखिए, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर है अब 92 नंबर। एक डायोप्टर है, ये किसके बराबर होता है? उत्तर बताएं। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। आरआरबी जेईई के ऊपर था ये, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। एक डायोप्टर किसके बराबर है? ये हम आपको क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आपको करा चुके हैं। आप इसका जल्दी से उत्तर बताएं। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन है, बी आंसर है। क्या होता है कि जो लेंस की क्षमता हुई, इसका मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। यहाँ पर पी बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, एफ यहाँ पर क्या होती है? फोकस दूरी होती है। क्या? फोकस दूरी होती है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। ठीक है, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 93 नंबर। एक मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻6 माइक्रोन और 10⁻³ माइक्रोन, 10⁻3 माइक्रोन।
आरआरबी जेई का प्रश्न है 2014 का, येलो पेपर का। उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। 1 मीटर है किसके कितने माइक्रोन के बराबर होता है, जल्दी से उत्तर बताएं। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन होगा बी आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। 10⁶, 10⁶ माइक्रोन के बराबर, 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर। चलिए ये आप लोग याद रखिए। चलिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। 1 मीटर कितनी 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है, ये आपका क्वेश्चन था। 1 मीटर 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है, कितनी 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर। 1 मीटर आपके 3.2 फीट के बराबर होता है। ठीक है, फीट में पूछा है तो 3.2 होता है। किलोमीटर में यहाँ पर पूछा है तो 10⁻³ होता है। नैनोमीटर पूछा है 10⁻⁹ होता है। 10⁻9 होता है कि 10 यहाँ पर देखिए 10⁻9 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए नैनोमीटर में। 1 मीटर पीको में पूछा जाए 10 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, फेंटो में पूछा है 10⁻15 होता है, कितना 10⁻15। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है आपका 94 नंबर। परमाणु त्रिज्या है रिक्त स्थान में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, और डी ऑप्शन है नैनोमीटर में। आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है। उत्तर बताएं कौन सा सही है। जो आपकी परमाणु त्रिज्या आई है किस में मापी जाती है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी आंसर, नैनोमीटर मापी जाती है। किस में, नैनोमीटर में ये मापी जाती है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर दे आप 95 नंबर। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप है निम्न में से किसका उपयोग करके मापी जाती है। किसको उपयोग करके प्रदीप्त की जो इकाई है माप है, ये किसको उपयोग करके मापी जाती है। मिली वोल्ट मीटर, ठीक है, एस्ट्रोगोस्कोप के द्वारा, लक्स मीटर के द्वारा, पीएच मीटर के द्वारा। आरआरबी जेई 2014 का प्रश्न है। उत्तर बताएं कौन सा सही है। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी आंसर, लक्स मीटर के द्वारा ये मापी जाती है। लक्स मीटर के द्वारा ये मापी जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपकी जो प्रदीप्त माप है लक्स किसके मीटर के द्वारा ये मापी जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। एक लक्स है ये व्युत्पन्न इकाई है। कैसी व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित, किस पर, ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन है ये किससे बना है, तो कैंडला से व्युत्पन्न हुई, कैंडला से व्युत्पन्न इकाई है। कौन, कैंडला से व्युत्पन्न इकाई किसकी है, ल्यूमेन की। और ल्यूमेन की इकाई कौन सी है, लक्स। यहाँ पर देखिए एक लक्स यहाँ पर होता है, यहाँ पर देखिए एक लक्स होता है 1 ल्यूमेन बराबर प्रति वर्ग मीटर के। ठीक है, वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिए, ये आपके एग्जाम में अगर पूछ ले जाए 1 लक्स बराबर कितने ल्यूमेन के बराबर होता है, तो 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 96 नंबर। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। ये आपके 4 बार ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया और ये आपके एएलपी में 1 बार क्वेश्चन ये आपको पूछा गया। उत्तर बताएं कौन सा सही होगा। 96 नंबर प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी आंसर, यहाँ पर 3.6 × जूल के बराबर हुआ 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये आपको हम करा चुके हैं पिछली वीडियो में। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 1 किलोवाट घंटा ये आपको जूल में कैसे निकालते हैं यहाँ पर बताएं। तो 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक, 1000 वाट यहाँ पर जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, और एक मिनट यहाँ पर एक मिनट होता है यहाँ पर, और 60 सेकेंड होते हैं। इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हम 60 यहाँ पर 6 छक्का 36 और ये 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे आपके यहाँ पर 10⁶, 3.10⁶ यहाँ पर आपको जूल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 97 नंबर।
1 किलोवाट घंटा है ऊर्जा किसके बराबर होता है? लैंग्वेज चेंज करके है और ऑप्शन भी चेंज करके यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। आरआरबी जेई का प्रश्न है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा सही होगा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होगा, जो कि ऊर्जा जूल में दी हुई है। 97 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर कौन सा सही है? ये आपका सही है। यहाँ पर गिन लीजिए, 1 होगा, 2, 3, 4, 5 और अगर आप दशमलव लगा देंगे तो 10⁶ आ जाएंगे। तो आपके यहाँ पर कौन सा? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो हम 98 नंबर। 1 किलो वाट बतानी है। 1 किलो वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलो वाट, 1 किलो वाट बताओ कितने जूल के बराबर होगा? बताएं ऑप्शन कौन सा सही है। ए, बी, सी, डी। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए आंसर। कितना होगा? 1000 जूल पर सेकेंड के, 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वैज्ञानिक कौन थे? जेम्स वाट। इन्होंने, इनके सम्मान में यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, ये नाम वाट रखा गया। और शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, और 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मान कितना? 1000 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 किलोवाट 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 99। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, ये तो हम करा चुके हैं। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। किलोवाट अभी कराया था, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन है। कितने? 1000 वाट के। कितने? 1000 वाट के। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 100वां नंबर। चलिए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 100वां नंबर है। 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? चलिए इसको निकालिए, कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ए ऑप्शन आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। यहाँ एक 5.5 है, ये किलोवाट घंटा में आपको बताना है। किलोवाट घंटा में यहाँ दिया हुआ है ये, और जूल में आपको बताना है कितनी जूल के बराबर होगा। जल्दी से निकालिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। 100वां नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। 19.8 19 इंटू 10⁶ ये आपका आंसर आएगा। आप लोग इसका ऑप्शन उत्तर निकालिए कौन सा सही है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा है 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो चलिए इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर करेंगे 5.5 का, तो यहाँ पर 19.8 इंटू 10⁶ ये आपका जूल के बराबर आ जाएगा उत्तर। ठीक है, चलो इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, इसको करिए जल्दी से। 5.5 इंटू 5.6 है, 5.6 है किलोवाट घंटा बताना है। उत्तर बताएं कौन सा सही होगा। ग्रुप डी 2018 प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ए आंसर। कौन सा ए आंसर? 20.16 इंटू 10⁶ जूल के बराबर यहाँ पर उत्तर निकल के आएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे ये निकाला गया। तो 1 किलोवाट घंटा होता है 1 यूनिट 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर निकलेगा 20.16 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 102 नंबर। न्यूटन है, 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? उत्तर बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। 2018 का प्रश्न है, 102 नंबर प्रश्न है। सही ऑप्शन होगा आपका बी आंसर। केजी क्या होगा? केजी इंटू मीटर। 1 केजी और यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा क्या? 1 न्यूटन। क्या होगा? 1 न्यूटन।
ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर देखो अब 93। 1 न्यूटन होता किसके बराबर होगा? अभी ये क्वेश्चन किया था, चलिए उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर कौन सा सही है? ये सही है, ये बी ऑप्शन। ठीक है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। बार बार ये क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि आपको रिपीटेड फॉर्म में आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड त्वरण पर उत्पन्न करता है। उसे F बराबर ma द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 104 नंबर, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 4.6 ये किलोवाट घंटे में ये दिया हुआ है, जूल में आपको बताना है। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, क्या होगा ऑप्शन? 2018 का ये प्रश्न है, ग्रुप डी का। चलिए उत्तर बताएं जल्दी से। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा, यहाँ पर बी आंसर 16.56 इंटू 10⁻6 जूल ये निकल के आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही ऑप्शन आपको यहाँ पर निकल के आएगा। देखिए 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 जूल के बराबर होता है, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप 3.6 इंटू 10⁻6 का, तो यहाँ पर 16.56 इंटू 10⁻6 जूल आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो 2 किलोवाट घंटा का बताना है जूल में। जल्दी से तो उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। 2 किलोवाट घंटा, इसका मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी आंसर होगा 7.2 इंटू 10⁻6 जूल के। ठीक है, 7.2 इंटू 10⁻6 जूल के, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर इस तरह ये निकला ये हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 106 नंबर, 4.2 किलोवाट घंटा को बताइए जल्दी से। 4.2 एक जैसे ही प्रश्न इसलिए करवा रहे हैं क्यों आपको इन क्वेश्चनों को आपके जबान पर तुरंत ही चढ़ जाए, आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। करिए जल्दी से क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है 106 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन आपका निकलेगा बी आंसर। क्या निकलेगा? बी आंसर 15.12 इंटू 10⁻6 जूल के निकल के आएगा। कितना? 15.12 इंटू 10⁻6 जूल आपका निकल के आएगा। इसको जल्दी से करिए, यही आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलो देखो यहाँ पर ये सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 15.12 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 107 नंबर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस यहाँ पर करने को मिलेगी। ठीक है, चलो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है, दूरी को, शक्ति को, वेग को। 2018 का प्रश्न है ये। प्रकाश वर्ष के द्वारा किसको मापा जाता है? तो ये मापा जाता है किसको? दूरी को। किसको? दूरी को, डिस्टेंस को। यहाँ पर ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष है, ये दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष होता है यहाँ पर देखिए 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये आप लोग याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो अब 108 नंबर। 1 नैनोमीटर बताइए। 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है? जो कि शुरू में ये क्वेश्चन कराया हुआ था। ऑप्शन बताएं, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। और ग्रुप डी का ये प्रश्न है। शुरू में ये क्वेश्चन कराया हुआ था, 1 मीटर नैनोमीटर के बराबर बताया था। अब ये यहाँ पर पूछा गया है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? उत्तर बताएं जल्दी से, निकाल के बताएं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका यहाँ पर निकलेगा 10 की पावर है यहाँ पर 1/10⁹ मीटर के बराबर। ठीक है, आपका यहाँ पर निकलेगा डी ऑप्शन से आपका सही होगा। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर देखो आप 109 नंबर। एक कूलाम पर एक और बटे 1 सेकेंड, एक कूलाम बटे 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के, 1 एम्पियर के, 1 ओम के और 1 वाट के। ग्रुप डी 2018 के ये प्रश्न है। चलिए तो इसका उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? 1 कूलाम और 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? तो आपका यहाँ पर होगा 1 एम्पियर के। किसके? 1 एम्पियर के। क्या होता है? आई बराबर Q/T। ठीक है, तो एक यहाँ पर वोल्ट दिया है, एक यहाँ पर वोल्ट दिया है, ठीक है, और 1 सेकेंड दिया है और 1 एम्पियर दिया है, तो इसको सेटिस्फाई कर गया। आपका यहाँ पर कौन सा बी ऑप्शन सही है? चलिए यहाँ पर देखिए, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या धारा कहते हैं? क्या कहते हैं? धारा। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को और 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा पर 1 एम्पियर धारा ये समाप्त होती है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा आवेश बटी समय होता है और यहाँ पर 1 एम्पियर 1 कूलाम पर सेकंड के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 110 नंबर। एक पिकोमीटर बताइए किसके बराबर होगा? चलिए इसका उत्तर बताएं। 1 पिको 10⁻11 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻11 मीटर। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है ये, जो कि मैंने ये क्वेश्चन है शुरू में ही आपको बता दिए थे। इसको कॉन्सेप्ट शुरू में ही आपको बता दिए थे। 1 पिकोमीटर बतानी है। 110 नंबर प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन होगा क्या? सी आंसर सही होगा। ठीक है, 10⁻12 मीटर के ये बराबर होगा पिकोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 111 नंबर। 1 जूल बताना है, कौन सा ऑप्शन से? न्यूटन इंटू मीटर के बराबर, 1 वाट इंटू 1 मीटर के बराबर। सी ऑप्शन है 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर के बराबर और डी ऑप्शन है 1 पास्कल इंटू 1 मीटर के बराबर। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। 1 जूल किसके बराबर होगा? चलिए से उत्तर बताएं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा ए आंसर। 1 जूल होगा, 1 जूल होगा कितने? 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1 न्यूटन बल द्वारा किया गया वस्तु की बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होगा, उसे कार्य किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए वीडियो का अंतिम प्रश्न है 112 नंबर। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की यहाँ की खपत होती है। ठीक है, इकाई की यहाँ पर खपत होती है। यदि ऊर्जा जूल में परिवर्तित की जाए तो फिर कितनी निकलेगी? 5 दिनों में क्या होगी? 100 इकाई यहाँ पर खपत होगी। ठीक है, एक घर में। ठीक है, और उसे जूल में परिवर्तित की जाए तो कितनी होगी? ग्रुप डी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। उत्तर बताएं कौन सा सही होगा? ए निकलेगा, बी निकलेगा, सी और निकलेगा, डी ऑप्शन निकलेगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर निकलेगा? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वीडियो को पोज करके करिए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा यहाँ पर डी आंसर। 3.6 × 10⁸ जूल के बराबर। 3.6 × 10 यहाँ पर देखिए 1 यूनिट जूल जो कि बताया था कितना होता है? 3.6 × 10 जूल के बराबर ये होता है, ये हमने बताया था आपको। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा एक इकाई, जिसे 3.6 × 10 जूल के बराबर बताई थी। अब यहाँ पर 100 यूनिट की यहाँ पर खर्च होती है, कितनी? 100 यूनिट। तो यहाँ पर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर क्या है, ये आपकी 2 जीरो हैं, इसमें आपको जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर 10⁸ हो जाएंगे। कितनी? 10⁸ 3 पॉइंट कितनी होगी यहाँ पर? 3.6 × 10⁸ ये आपकी जूल यहाँ पर आपका उत्तर यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, चलो ये आपके 23 प्रश्न थे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आपने 23 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए 23 में से आपने कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए। ठीक है, बताइए आप लोग।
चलिए इसके अलावा देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मापन यंत्र का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर 6 होगा। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए हम आपको साइंस में ये करवाने वाले हैं। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मेहनत और आपको यहाँ पर कंटेंट वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, और यहाँ पर डेली इस तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।